हर हर महादेव दोस्तों। अनंत चतुर्थी का विशेष महत्व माना जाता है हिंदू धर्म में। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश उत्सव का समापन होता है। इस दिन गणपति को विदा किया जाता है, उनको पवित्र नदी में विसर्जन किया जाता है। वही इस दिन व्रत रखने और कथा पाठ करने से कई गुना पुण्य मिलता है। पुराणों के अनुसार वनवास के दौरान पांडवों ने भी अनंत चतुर्दशी या अनंत चौदस का व्रत रखा था, जिसके बाद ही उनके कष्ट खत्म हुए थे। ये त्यौहार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस साल गणेश चतुर्दशी का पर्व 6 सितंबर को मनाया जाएगा। वही इस दिन रवि योग भी बन रहा है, कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं। तो आइए जानते हैं तिथि और गणपति विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है। अनंत चतुर्दशी की शुरुआत तिथि की जो शुरुआत हो रही है वो 6 सितंबर को सुबह 3:15 पे होगी और उसका जो समापन है वो मध्य रात्रि को 7 सितंबर को 1:42 पे हो रहा है। ऐसे में उदया तिथि के जो अनुसार अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर को मनाया जाएगा। अनंत चतुर्दशी पर बप्पा का विसर्जन करने का मुहूर्त। शुभ चौगारिया में सुबह जो मुहूर्त है वो 7:35 से लेकर 9:11 तक। फिर लाभ चौगारिया दोपहर में 1:53 से लेकर 3:29 तक। अमृत योग है दोपहर में 3:28 से लेकर 5:04 तक। लाभ योग है 6:38 से लेकर 8:04 तक। तो पंचांग के अनुसार इन शुभ मुहूर्तों में किसी भी समय आप गणेश विसर्जन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पूजा विधि। अनंत चतुर्दशी के दिन ही अनंत व्रत संपन्न किया जाता है। अनंत व्रत का उल्लेख स्कंद पुराण में भी पाया जाता है। सर्वप्रथम व्रत करने वाले श्रद्धालु प्रातःकाल स्नान आदि से शुद्ध होकर अनंत व्रत का संकल्प ले। तत्पश्चात पूजा घर में चौकी पे मंडप बना के उस पर 7 फड़ों वाला शेष रूप अनंत की प्रतिमा स्थापित करें। उस मूर्ति के आगे 14 गांठ वाली रेशमी अनंत रखकर उसी पंचोपचार या षोडोपचार से पूजा करें। फिर इस अनंत को अपने शरीर पर धारण करें। पूजन उपरांत नमस्ते देवे देवेश, नमस्ते धरणीधर, नमस्ते सर्व नागेंद्र, नमस्ते पुरुषोत्तम मंत्र बोलते हुए प्रणाम करके उसके बाद प्रसाद ग्रहण करें। फिर व्रत करने वाले श्रद्धालुगण अनंत चतुर्दशी के दिन केवल फलाहार अथवा बिना नमक वाला भोजन करना चाहिए। दोस्तों ये अब बात कर लेते हैं महत्व का। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वही इस दिन अनंत सूत्र बांधने की परंपरा है, जिसमें कुल 14 गांठें होती हैं। इन 14 गांठों को 14 लोकों के साथ जोड़कर देखा जाता है और इस पूजा को अनंत फल देने वाला माना जाता है। साथ ही ये गणेश उत्सव का अंतिम दिन होता है। इसी दिन 10 दिनों के बाद गणपति जी को विदा किया जाता है। वही अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा करने से दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है, साथ ही गुरु दोष से मुक्ति मिलती है। चतुर्दशी के दिन देखिए 14 गांठ वाला अनंत सूत्र, जिसे अनंत डोर या रक्षा सूत्र भी कहा जाता है, इस दिन इसे बांधने की परंपरा बहुत शुभ मानी जाती है। इसमें कुल 14 गांठें होती हैं। इसके पीछे कई मान्यताएं प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग भगवान विष्णु के पूजन के बाद ये अनंत सूत्र बांधते हैं उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए हर कोई भगवान विष्णु की पूजा करके इस सूत्र को बांधता है। अनंत चतुर्दशी पर इस परंपरा से जुड़ी एक खास कथा भी है। जब पांडवों ने चौसर में अपना सब कुछ हार दिया था और वनवास में थे, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने के लिए बोला था। युधिष्ठिर ने इस व्रत को मान के अनंत सूत्र बांधा था। इस व्रत को रखने से उनकी सभी संकट भी दूर हो गए थे। तभी से वह दिन और यह व्रत बड़ा महत्वपूर्ण माना जाने लगा। इसे करने से जीवन के दुख दर्द कम होते हैं, मानसिक
शांति मिलती है, मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं जो धागा है वो कैसे बांधा जाता है। इस सूत्र को आमतौर पे कच्चे सूत्र या रेशम के धागे से बांधा जाता है। इसमें पूजा के बाद पुरुष इसे दाहिने हाथ पर और महिलाएं बाएं हाथ में बांधती है। इसे 14 दिन तक नहीं उतारना चाहिए। इस दौरान भगवान विष्णु से अपनी मनोकामनाओं की प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। ऐसा करने से आपके जीवन की परेशानियां दूर होंगी, आपके मन की इच्छाएं भी पूरी होंगी। अब बात कर लेते हैं अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश भगवान का घर पे विसर्जन कैसे करना चाहिए। देखिए, चतुर्दशी के दिन प्रातः काल उठ जाना चाहिए, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर विधिवत पूजा करें, गणपति जी की आरती करें, फिर साथ में हवन कराएं। हवन कराने के बाद एक चौकी पे सात्विक बनाने के साथ इसके ऊपर अक्षत रखें, लाल या गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाएं, फिर इसके चारों ओर सुपारी रख लें। फिर जयकारे लगाते हुए इसमें गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर दें। फिर गणेश जी की आरती करने के बाद भोग लगाएं। उन्हें मोदक का, लड्डू का, जो उनके प्रिय भोग जरूर लगाएं। उन्हें नए वस्त्र पहनाएं। फिर एक रेशमी वस्त्र में थोड़ा फल, मोदक, सुपारी और कुछ फल रख के बांध दें और इसे मूर्ति के बगल में रख दें। फिर बप्पा से भूल चूक के लिए माफ़ी मांगें। अगले वर्ष दोबारा आने की प्रार्थना करें। फिर जयकारे लगाते हुए विसर्जन के लिए ले जाएं। अगर आप घर पे करना चाहते हैं विसर्जन तो एक नई और स्वच्छ बड़ी बाल्टी, ड्रम या बड़ा पात्र ले लें। शुद्ध जल भरें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिला लें। अब हाथ में पुष्प लेकर माँ गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, सिंधु नदी का ध्यान करें। उन्हें आमंत्रित करें और फूल उस जल में अर्पित कर दें। फिर श्रद्धा और भावपूर्वक गणपति की प्रतिमा को उठाएं। अगले वर्ष पुनः आगमन की प्रार्थना करते हुए धीरे धीरे जल में विसर्जित करें। विसर्जन के समय मंत्र उच्चारित करें और प्रतिमा को पूरी तरह से जल में समर्पित करें। फिर इसके साथ ही गणपति बप्पा मोरया, अगले वर्ष तू जल्दी आ बोले। जब प्रतिमा पूरी तरह से जल में विलीन हो जाए तो उस जल को दूर्वा या कोई पवित्र पौधा स्थापित कर सकते हैं, जिससे पवित्रता, सकारात्मकता आपके घर में बनी रहेगी। दोस्तों, ये थी अनंत चतुर्दशी व्रत के बारे में। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।